वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज हम जानेंगे हम किसी भी सल्यूट का पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। हाउ टू प्रिपेयर पीपीएम सोल्यूशन ऑफ एनी सल्यूट दैट वी विल नो टुडे। सो पीपीएम सोल्यूशन पहले तो मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि पीपीएम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन एज मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। सो पीपीएम एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म है जो कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जो कि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट यूज होती है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में है। अगर हमें उन सोल्यूशन को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो हम पीपीएम्स का यूज करते हैं। तो बात करें, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 मिलीग्राम लीटर हम बोलते हैं कि यही पीपीएम होता है। अगर 1 मिलीग्राम सल्यूट अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन में डिसोल्व कर दें तो इसको ही हम पीपीएम कहलाते हैं। तो पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे। सो प्रूव दैट 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. So first let me prove this. We know that the density of water is given by 1000 kg per meter cube is the density of water. This we know, and we also know that 1 meter cube is nothing but 10 power 3 liter. So this will give you 1 kg is equivalent to 1 liter, and also I can write 1 gram is equivalent to 1 ml. Okay, now I have to prove that 1 milligram per liter, that is 1 milligram per liter is nothing but it is equal to ppm. This I have to prove. So 1 milligram I can write 1 liter as 10 power 3 ml, and from this equation I know that 1 ml is nothing but gram, 10 power 3 gram, and if you want to convert it into milligram, that is 1 milligram divided by 10 power 6 milligram, that is 1 part in 10 power 6 parts. This is nothing but the ppm. This is the definition. How will you define ppm? That is define the number of parts of solute that are present in 10 power 6 parts of the solution. That is nothing but the ppm. So this way we have proved that 1 milligram per liter is nothing but the ppm. So we'll say here hence proved. चलिए देखते हैं कि हम पीपीएम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 मिलीग्राम पर लीटर ही पीपीएम कहलाता है, लेकिन अगर हम 1 मिलीग्राम वेट करने जाएंगे तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो हमारे चांसेस हैं कि ज़्यादा हमारा एरर आने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम पीपीएम सोल्यूशन इतने कम क्वांटिटीज़ का हम वे नहीं करते हैं, पहले हम स्टोक सोल्यूशन बनाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मिलीग्राम है, तो कभी बार हमें 50 ml भी बनाना पड़ जाता है, कभी हमें 100 ml भी बनाना पड़ जाता है। तो उसी अकॉर्डिंगली जो हमारी जो क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट है वो और भी कम हो जाएगी और एरर आने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही कारण है कि पहले स्टोक सोल्यूशन बनाते हैं। हमें अगर मान लो किसी भी सल्यूट का पीपीएम सोल्यूशन बनाना है तो पहले हमें स्टोक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो स्टोक सोल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको स्टोक सोल्यूशन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप 100 मिलीग्राम लेके सल्यूट का उसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मेकअप कर दीजिए, तो आपको जो है 1000 ppm जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब पहले तो इसको प्रूव कर लेते हैं ये आया कैसे। तो मैंने आपको पीपीएम का फार्मूला बताया था, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 पावर 6, यही फार्मूला था। तो अभी अगर मान लो मुझे पीपीएम की वैल्यू 1000 ppm रख दूं, मैं मास ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है, मान लो चलो मैं 100 ml सोल्यूशन ही बना रहा हूँ इंटू 10 पावर 6, तो इससे मेरे को मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम लेके अगर मैं 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर देता हूँ तो मेरे को जो सोल्यूशन बनेगा वो 1000 ppm का सोल्यूशन बनेगा। तो सबसे आसान तरीका, किसी भी सोल्यूशन का मुझे कितना भी पीपीएम सोल्यूशन बनाना है तो पहले आप स्टोक सोल्यूशन बना लीजिए। और स्टोक सोल्यूशन का सबसे आसान तरीका बनाने का यही है कि 100 मिलीग्राम लेके सोल्यूट का उसका 100 ml वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए पानी से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, तो आपको 1000 ppm का स्टोक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें अगर 1000 ppm जो हमारा स्टोक सोल्यूशन हमें अगर बनाया है, इससे हम कम पीपीएम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे बनाते हैं। तो कई बार हमें सीरियल डाइल्यूशंस बनाने पड़ जाते हैं, सीरियल डाइल्यूशंस सोल्यूट के। तो किस तरह से हम आसानी से सीरियल डाइल्यूशन बना सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले क्या करना है, आपको इसका 10 ml लेके उसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वॉल्यूम मेकअप कर देना है डिस्टिल वाटर से। तो आपका जो कंसंट्रेशन आएगी वो सोल्यूशन की आ जाएगी 100 ppm, क्योंकि आपने 1 टाइम डाइल्यूट किया है तो आपकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 100 ppm हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस 100 ppm वी कैन इजीली प्रिपेयर द सोल्यूशन सीरीज ऑफ सीरियल डाइल्यूशंस। हाउ वी कैन प्रिपेयर, से 100 ppm अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो इसका मैं 5 ml लूँगा और उसको 100 ml वॉल्यूम में मेकअप कर दूंगा, तो मेरे पास 5 ppm सोल्यूशन आ जाएगा।
इसी तरह से अगर मुझे 10 ppm बनाना है तो मैं 10 ml लूँगा, 100 ml मेकअप कर दूंगा, मेरे पास 10 ppm सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे 15 ppm बनाना है, 15 ml लेके उसको 100 ml मेकअप कर दूंगा, उसको मेरे पास 15 ppm सोल्यूशन आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे 20 ppm बनाना है तो 20 ml लेके मैं उसको 100 ml मेकअप कर दूंगा तो मेरे पास 20 ppm आ जाएगा। 25 ppm बनाना है, 25 ml लेके उसको 100 ml मेकअप कर दूंगा तो मेरे पास जो है 25 ppm आ जाएगा। देखा हमने कैलकुलेशन बहुत ही आसान कर दी है। तो इस तरह से हम सीरियल डिल्यूशन किसी भी सोल्यूशन की बना सकते हैं। अगर हमें ppm सोल्यूशन स्टोक सोल्यूशन गिवन है तो किस तरह से हम सीरियल डिल्यूशन बना सकते हैं मैंने आपको अभी बताया। तो कई बार जैसे कि मैंने आपको 1000 ppm सोल्यूशन बनाना तो बता ही दिया कि आपको 100 मिलीग्राम लेकर 100 ml मेकअप कर देते हैं तो आपका 1000 ppm सोल्यूशन किसी भी सॉल्यूट का बन जाता है। तो अगर आपको इस 1000 ppm सोल्यूशन से किसी भी कंसंट्रेशन का आपको बनाना है तो हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसे बोलते हैं C1V1 = C2V2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। आप तो कितना भी वॉल्यूम कितना भी ppm सोल्यूशन आपको किसी का बनाना है तो आप इस इक्वेशन का यूज करते हुए बना सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपके पास 1000 ppm स्टोक सोल्यूशन है तो इसका आपको कितना लेना पड़ेगा कि अगर मान लो आपको से 100 ppm का सोल्यूशन बनाना है और वो 50 ml बनाना है तो कितना आपको लेना पड़ेगा। तो x = 5000 / 1000 = 5 ml। तो आप 5 ml लेके 50 ml अगर मेकअप कर देते हैं तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको 100 ppm का मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम बनाएं या आप कोई पूछे आपको बताओ कि 550 ppm आप सुक्रोज सोल्यूशन बनाओ इस 50 ml, हाउ टू प्रिपेयर 50 ml of 50 ppm सुक्रोज सोल्यूशन, ये आप कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 मिलीग्राम लेके पहले जैसे मैंने बताया 100 ml अगर मेकअप करते हैं तो आपका 1000 ppm का सोल्यूशन बन जाता है और इस 1000 ppm से आपको बनाना है रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का। तो आपको इसका कितना लेना पड़ेगा कि आपका 50 ppm हो जाए 50 ml सोल्यूशन। तो आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ रहा है 25 जो 100 / 1000 दिस इज इक्वल टू 2.5 ml। तो अगर आप 2.5 लेके ml लेके वॉल्यूम जो है 50 ml मेकअप कर देते हो तो आपका 50 ppm सुक्रोज सोल्यूशन बन जाएगा 50 ml। ठीक है। सो दिस वे अगर आपको कोई भी कंसंट्रेशन निकालनी है, कोई किसी भी वॉल्यूम का क्वांटिटी का बनाना है तो आप इस तरह से इस इक्वेशन का यूज करते हुए C1V1 = C2V2 C1V1 = C2V2 का यूज करते हुए आप कोई भी कंसंट्रेशन कितने भी वॉल्यूम की आप बना सकते हैं। पहले आपको स्टोक सोल्यूशन ही बनाना होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूट का ppm सोल्यूशन बनाते हैं। धन्यवाद।